नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर बवाल आप देख ही चुके हैं। फिर से लखीमपुर की घटना हाथरस जैसे ही लगभग सामने आ गई है, जहां गैंगरेप के बाद 2 दलित लड़कियों को फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। पुलिस ने अपने बयान में ये कहा है कि जितनी भी आरोपी है वो इन लड़कियों के दोस्त थे, वो आपस में मिलते थे। इसमें से कुछ समुदाय के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ एक समुदाय से बिलोंग करते हैं और दूसरा दूसरे समुदाय से, मतलब कि 6 आरोपी में से 5 एक समुदाय से बिलोंग करते हैं और एक दूसरे समुदाय से। अब सवाल ये है कि यूपी में जिस कानून व्यवस्था का गाना गाया जाता है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर रोज़ अपने भाषणों में जिक्र करते हैं, उस यूपी में हर साल क्यों हर दूसरे तीसरे चौथे महीने इस तरह की घटना सामने आ जाती है। हाथरस का कांड आपको याद होगा। अगर आपको हाथरस का कांड याद नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। कहानी हाथरस के ही बिल्कुल आसपास दिखती है, जहां पर दोस्ती के नाम पर दोनों मिलने जाते हैं। बताया ये जाता है कि लड़की का गैंग रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। सवाल कानून व्यवस्था पर उठनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए। जिस कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार दोबारा सत्ता में आई है, वहाँ पर बेटियाँ सुरक्षित क्यों नहीं हैं? आखिर बेटियाँ कब तक अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगी? इस लखीमपुर खीरी की घटना में एक बेहद ही भयंकर, अगर मैं भयंकर शब्द इस्तेमाल करूँ तो ये गलत नहीं होगा, बेहद ही भयंकर बात यह है कि लड़की के माँ का कहना है कि उसके सामने से आरोपी उसकी बेटियों को लेकर गए और फिर उसके साथ गैंगरेप किया और उसे फांसी पर लटकाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पुलिस एक्टिव होती है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस का कहना है कि ये सारे दोस्त हैं, ये सारे मिलने जुलने जाते थे और जब लड़की ने अपने दोस्त पर शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस का कहना सही हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि उस कानून का डर लोगों के अंदर में क्यों नहीं है। वो कानून जिसको लेकर योगी सरकार ये कहती है कि राज्य में अब कानून का राज स्थापित हो चुका है, तो उस कानून का डर लोगों के अंदर क्यों नहीं होता है। छोटी मोटी घटना हो जाना एक राज्य को ठीक है, वो समझ में आता है, लेकिन इस तरह से गैंगरेप के बाद 2 बहनों को फांसी लगाकर मार दिया जाता है और वो फिर वहाँ से फरार भी हो जाता है। लगभग 15 से 20 घंटे का ये समय होता है, जिसके बाद ये आरोपी गिरफ्तार होते हैं। हमारा सिस्टम, हमारा समाज, हम आधुनिक बन रहे हैं। अपने आप को आधुनिक कहते हुए हम इतने गर्व से 56 इंच का सीना बना लेते हैं जैसे भारत से आधुनिक राष्ट्र कोई हो ही ना। हम अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, हम अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं, हम अपने आप को ना जाने क्या कहते हैं। हमें अपने इतिहास पर गर्व करने का शौक़ है, लेकिन उस इतिहास की कहानी हमारे वर्तमान से बिल्कुल ही इतर है। उस इतिहास में महिलाओं का सम्मान होता था, उस इतिहास में महिलाओं की चरण वंदना होती थी, लेकिन आज हम आधुनिक हैं। हमारे हाथों में स्मार्टफोन है, हम अपने आप को ना जाने कहाँ और कहाँ देखते होंगे। कहानी आपके सामने है, लखीमपुर की घटना आपके सामने है। आधुनिक होना किसी भी समाज के लिए अच्छी बात होती है, लेकिन अपने परंपरा और अपने जड़ को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हवा में तैरने वाला इंसान बहुत जल्द नीचे गिर जाता है। मैं खुलकर कुछ बात को नहीं कहना चाहता, क्योंकि फिर एक ऐसा वर्ग है जो मेरे पेज पर आएगा, ना जाने फिर क्या कहना शुरू हो जाता है। आपको समझना होगा कि कानून व्यवस्था पर सवाल बिल्कुल उठाइए और उठनी भी चाहिए कि आखिर दिन दहाड़े 2 बेटियों की गैंगरेप के बाद हत्या कैसे कर दी जाती है। पुलिस कहाँ सोई हुई रहती है। लेकिन सवाल आपको आज अपने समाज पर भी उठाना पड़ेगा। पूछना होगा कि उस समाज का क्या, जहां अब सब कुछ खुले तौर पर हो रहा है। उस समाज का क्या, जहां पर बेटियों की पहले इज्जत होती थी,
आज उसी बेटियों की इज्जत को लूटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। उस समाज से ये भी पूछना होगा कि आखिर आप उस ताने बाने को कैसे जोड़ कर रख रहे हैं जहाँ पर कुछ भी आसानी से हो जा रहा है और किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप अपने बड़े बुजुर्ग से साथ कभी बैठकर पूछिएगा कि उसके समय में कभी रेप या गैंगरेप की घटना होती थी। क्या उस समय समाज में खुलापन नहीं था? क्या उस समय समाज में लोग नहीं रहते थे? समाज में तब भी लोग रहते थे, लेकिन आज इस समाज में क्या हो गया है? हर दूसरे तीसरे दिन आपको रेप और गैंगरेप की घटना सामने आती है और हम फिर अपने काम में आगे बढ़ जाते हैं। कानून व्यवस्था, सरकार सवाल के लायक है, सवाल पूछे जाना चाहिए, उसे कटघरे में आप खड़ा कीजिए, लेकिन सवाल अपने अंतर्मन से भी हम कहाँ आगे जा रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।